मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है घन और घनाभ। घन एंड घनाभ। बचपन में आप इनका नाम सुने होइएगा, जिसे हम इंग्लिश में क्यूब एंड क्यूबॉइड बोलते हैं, है ना। घन एंड घनाभ। जैसे ही आप सुनते होंगे कि घन और घनाभ, तो आपके दिमाग में कुछ आकृति बनता होगा। कैसा बनता है? क्या वो 1D होता है, 2D होता है या फिर 3D होता है? 3D होता है। यानी कि ये घन और घनाभ ये दोनों के दोनों 3D शेप है। अब सवाल उठता है कि 3D शेप होता क्या है? ऐसा शेप जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, है ना। अगर किसी ने बचपन में इसे नहीं देखा है और इसे यहाँ पे बनाना होता है तो हम कैसे बनाते हैं? पहले हम घन बनाते हैं। घन का एक फॉर्मेट ये होता है कि सभी साइड जो है चारों तरफ से सब टू सब, रुको अभी वर्क नहीं है ये, सारा जो है बराबर होता है। किसी भी सेक्शन से हम काउंट करें, देखें यहाँ पर, तो हर तरफ से बराबर होता है ना। तो हमारे पास ये बन जाएगा घन। ये क्या हो जाएगा? घन। बचपन में बहुत खुश होते थे क्या? यहाँ पर इसके जो प्रत्येक किनारा है वो सब के सब बराबर होता है। अगर ये 5 है तो ये वाला भी 5, ये वाला भी 5। यानी कि इस वाला में लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वही अगर हम बात करें घनाभ का, तो घनाभ वाला में थोड़ा सा आयत ऐसे बनाकर उसी के समकक्ष एक और आयत बनाना पड़ता है। या तो ऊपर वाला सेक्टर में बनाइए, नहीं तो नीचे वाले सेक्टर में, दोनों तरह से बन सकता है। अगर हम यहाँ पे बनाना चाहे इस फॉर्मेट में, तो हमारे पास कुछ इस रूप में देखने को मिलेगा। सही बोल रहे हैं क्या? ये हमारे पास क्या हो जाएगा? घनाभ हो जाएगा। इसमें कोई किनारा जो है थोड़ा सा लंबा होता है, यानी कि यहाँ पर जो है L डज नॉट इक्वल टू B एंड डज नॉट इक्वल टू H। हाई वाला में हो सकता है कि ये बराबर हो, लेकिन लेंथ वाला इसमें कोई एक जो है बड़ा हो सकता है। ठीक है सर। इस वाला में पॉसिबिलिटी है कि ये ब्रेथ और हाइट ये दोनों बराबर हो जाए, या फिर लेंथ के बराबर में हमारे पास हाइट वगैरह हो सकता है। ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? अगर दोनों मान लीजिए सेम हो जाए तो हम उससे कुछ और मानेंगे। फिलहाल यहाँ पे तीनों बराबर नहीं रह सकता। अगर तीनों बराबर रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? घन बोलेंगे। घन हो या फिर घनाभ हो, दोनों में कुछ खास ये कंटेंट बोला जाता है। जैसे इस वाला में अगर हम कहें तो इस घन में कितने किनारे होते हैं? घन में किनारे की संख्या कितना होता है? किनारों की संख्या, किनारा वो होता क्या है? ये किनारा होता क्या है? ये इसे मान लिया जाए कि ये हमारे पास ये घन है, 8 किनारा। देखिए ये आपको नजर आ रहा है, ये वाला, इसी को बोला जाता है किनारा। इसे हम एज बोलते हैं। किनारा क्यों पूछे कि ये किनारा होता क्या है? ऐसा जहां पे दो सरफेस आपस में ज्वाइंट होते हैं। दो सरफेस आपस में जहां कहीं भी ज्वाइंट होते हैं उसी को किनारा बोलते हैं। ऊपर वाला सरफेस और साइड वाला सरफेस आपस में यहाँ पे मिल रहा है तो इसे हम किनारा बोलेंगे। ये वाला भी किनारा है, ये वाला भी किनारा है, ये वाला भी किनारा है। इसमें टोटल कितने किनारे बन पाएंगे? क्या लगता है? 8 ही बस। इसमें किनारों की संख्या टोटल 12 है। कितने हैं? 12 संख्या में है। कैसे? सामने में यहाँ पे देखिए 8, ये वाला 1 2 3 4, 4 हो जाएगा। 4 रो सामने है तो 4 रो पीछे भी है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला भी 4 रो है, 1 ये 2 ये 3 और ये वाला 4। 4 4 8 4 3 12। किनारों की संख्या 12 है। इसमें कुछ सतह भी होते हैं। सतह का मतलब यहाँ पर इसे आप फलक भी कह सकते हो। इंग्लिश में इसे फेस कहा जाता है या फिर सरफेस कह सकते हो। इसमें सतह की संख्या कितना होगा? इसमें सतह की संख्या टोटल 6 है। टोटल 6 है। ऊपर में 1 2 नीचे 3, इधर में 4, एक सामने 5 और पीछे में 6, यानी कि फलक की संख्या टोटल 6 मिलने वाला है। इसमें शीर्ष भी होते हैं। अब ये सवाल उठता है कि ये शीर्ष क्या होता है?
जहां पर तीन तीन सरफेस एक साथ मिलते हो। जैसे यहां पर ये इस वाले पॉइंट पर ये वाला सरफेस भी मिल रहा है, ये वाला भी और इधर वाला भी। इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं, कोना बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो इसमें शीर्षों की कुल संख्या बता सकते हो? 8 होता है। 1 2 3 4, ऊपर वाला में 4 रो तो नीचे वाला में भी 4 रो, 4 4 8। और यही तीनों चीज है। किनारा की संख्या 12, फलक की संख्या 6 और शीर्ष की संख्या 8। और ऐसा ही ये सेम टू सेम आपको घनाभ वाला में भी मिलने वाला है। घनाभ में भी 12 किनारे होते हैं, 6 फलक होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। तो आप छापेंगे यहां से घन घनाभ आप दिखा लीजिए। 3D में होता है, 3D किसे बोलते हैं ये अगर पता ना हो तो आप लेंथ ब्रेथ और हाइट जिसमें तीनों हो ये होता है। उसके बाद ये आप दिखा लीजिए, एक घन बनाकर और एक घना बनाकर। ये आपके लिए घन हो जाएगा और वो घना हो जाएगा।